हेलो। हेलो। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं मैम आप? गुड आफ्टरनून सर। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। सबसे पहले जो बेसिक डिटेलिंग चीज़ें पूछनी है, फिर हम आपके कंसर्न पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे ये अच्छा। बताइए कि 2021 ड्यूरिंग दिस पीरियड फैमिली में के अंदर या फिर लाइफ में कोई रिलेशनशिप को लेके इवेंट स्पेसिफिक हुआ हो, या फिर कोई स्किल लर्निंग को लेके आपको सीखना चाहते थे जो आप नहीं सीख पाए हो, या फिर कोई रिलेशनशिप को लेके इवेंट लाइफ में ऐसा रहा हो जिसकी वजह से एनजाइटी डिप्रेशन रहा हो उस पर्टिकुलर टाइम पे। 2021 में 17 मार्च को मैं कार चलाने के लिए गई थी सुबह। एंड लेफ्ट टर्न लेते वक्त में कार मैंने नाली में घुसा दिया था। टेक्निकली मतलब लेफ्ट जो चक्का होता है ना उसका, वो डैमेज हो गया था। और मतलब ज्यादा नहीं, बहुत ही माइनर था। बट उसके बाद फिर मुझे बहुत ज्यादा डर बैठ गया कार चलाने को लेकर के। पहले भी डरी हुई थी बट उसके बाद और ज्यादा। अप्रैल 2021 में मेरे दादाजी का डेथ हुआ था एंड दैट अफेक्टेड मी अ लॉट। मुझे रात में नींद नहीं आता था जब तक मैं सुबह में 3 बजे चिड़िया का आवाज नहीं सुनती थी, मैं सो नहीं पाती थी। एंड उसके बाद ही मुझे जून जुलाई से मुझे बैक का पेन स्टार्ट हो गया था। तो आपने ना मैम जितने भी प्रॉब्लम्स लिखे हैं, आपने हम्म। जैसे जो भी हेल्थ प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो, तो बेसिकली हम्म। उनका जो रीजन है, ठीक है। हम्म। देखिए, प्रॉब्लम तो है, अभी उनके सॉल्यूशन रेमेडीज हैं, राइट। दशा चल रही है, मैं हम्म। रेमेडीज दे दूंगा, सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हमें ये कोर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स आए कहाँ से हैं, और ये प्रॉब्लम का इनिशिएट कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। हमारी बॉडी हम्म। के अंदर में देखिए सबकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं, और सबकॉन्शियस पैटर्न्स में अगर आप उन्हें नेगेटिवली ट्रेन कर लेते हैं, या किसी डर की वजह से, किसी ऐसे इवेंट की वजह से कंटिन्यूअसली हम उन्हें लगातार थिंक करते रहें, तो वो नेगेटिव पैटर्न्स हमारे डीएनए में चले जाते हैं, और उनकी वजह से सर्टेन एज पे आके वो हम हमारी बॉडी में बीमारी बन के निकलते हैं, राइट। तो 2021 ड्यूरिंग उस ईयर में जितने भी इवेंट्स आपके साथ हुए हैं, उनके नेगेटिव पैटर्न्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से अब इतने सारे प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे बैक पेन का, स्पाइन का प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके साथ साथ आपको जो फूड रिलेटेड हैबिट्स हैं, अगर कोई गलत तरीके से फूड खाने की या फूडी वाली हैबिट्स हैं, तो उनको कंट्रोल ना कर पाना है, या फिर हाँ, कंटिन्यूअसली वो तो मैं इनिशिएट मतलब लेके। मेरा फेजेस होता है। जैसे मैं 5 मंथ 6 मंथ्स में अच्छे से कंट्रोल कर लूंगी, देन आई विल गो मतलब फुल क्रेजी की फिर सब हम्म। कुछ खा लिया। एंड आई टेल यू, डाइजेशन इश्यूज बचपन से है मेरा। जो नेगेटिव सोचने वाला पैटर्न एंड ओवर थिंकिंग, ये सब तो हमेशा से है। आप मेरा मूड से आप देख सकते हो। एंड मेरी मदर का भी है एंड उनकी मदर का भी है। लाइक मेरी नानी भी, मतलब हम लोग सबसे सेम कैटेगरी में आते हैं। ओवर थिंकिंग एंड दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना एंड उसको खराब नहीं लग जाए एंड बोल के, लाइक आई गेट हर्ट। एंड ये मेरा लूनर एस्ट्रो में थर्ड कंसल्टेशन है। फर्स्ट कंसल्टेशन भी मैंने आई थिंक 2023 में लिया था। तब भी मैंने पीसीओडी के बारे में बहुत सब कुछ, ये सब चीज को लेकर के मैंने डिस्कस करा था। मैंने रेमेडीज भी करी थी। वो मैं उसके बारे में आपसे लास्ट में क्लैरिफाई करना चाहूंगी। अब तब तक आप अपने प्लीज बताइए। ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, आप पहले भी कंसल्टेशन ले चुके हैं, इट इज़ अ गुड थिंग। बट इस चार्ट में ना मैंने आपको एक एज, एक ईयर निकाल कर दिया है। एक्चुअल में जितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो वहाँ से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, या फिर उनका वाइब्रेशन जो एक्टिवनेस है बॉडी के अंदर, जो पैटर्न्स एक्टिव हुए हैं वो उस एज से दिखाई देते हैं। हम उस पर बात करेंगे आगे। और फिफ्थ हाउस क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और फिफ्थ हाउस में मल्टीपल आपको दिखाई दे रहे होंगे, वीनस, मरकरी, सूर्य, मार्स। मार्स एक्सॉल्टेड हाँ, एंड हाउस में बैठा है। वीनस एंड मार्स आर ये जस्ट कम्बस्ट ना, तो हम्म। मतलब दैट टू इन कैप्रिकॉर्न तो। मार्स क्योंकि हाँ। एर्थ लॉर्ड है, इसलिए भी प्रॉब्लम करता है, और स्टमक का प्रॉब्लम इसीलिए आपको दे रहा है। अच्छा, फिफ्थ हाउस ना बैक बोन भी है, तो पीठ की तरफ की जो बीमारियां, वो पांचवें घर से भी आप देख सकते हो, क्योंकि मल्टीपल हम्म। प्लैनेट्स हैं वहां पे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। बट इसका भी कोई रीजन होगा ना कि ये पांचवा घर इतना लोडेड क्यों मिला है ना। हम्म। ये मल्टीपल प्लैनेट्स यहाँ क्यों मिले? अच्छा, इसका रीजन ये है कि एंसेस्टर्स में, आपके फादर की साइड के जो एंसेस्टर्स हैं, उनमें से किसी पर्सन ने आइदर अपने जो सिबलिंग्स थे, अपने जो उनके क्लोज रिलेशन कजन सिबलिंग्स थे, उनमें से किसी की मैरिड लाइफ में कोई ना कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया होगा, या फिर मैरिज होने नहीं दी होगी जहां वो करना चाहते हैं। आइदर फैमिली के अंदर फीमेल्स को पर्टिकुलरली बहुत प्रैक्टिकली ट्रीट किया जाता होगा, इसलिए मून कंटिन्यूअसली केमोद्रुम में मिल रहा है। जैसे आपने बताया कि मदर को भी ये वाला प्रॉब्लम है, आपको भी। मून के आगे पीछे हाँ, कोई प्लेनेट नहीं है, जिसका रीजन ये है कि किसी फीमेल को फैमिली में, फादर के एंसिस्टर साइड की जो फैमिली में गलत तरीके से ट्रीट किया गया, लॉजिकली प्रैक्टिकली बहुत ट्रीट किया गया, इमोशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कराया गया, या फिर किसी कुड बी। एंसिस्टर ने
कुछ भी, लेट मी मतलब कंप्लीट। मेरे दादाजी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल थे, तो हो सकता है कि हुआ होगा। और उसके अलावा किसी सिबलिंग का, किसी कजन का अपनी इच्छा से मैरिज करने का एक विश रहा होगा जो पूरा नहीं होने दिया, उसकी वजह से लगातार पांचवा घर या फिर मैं कहूँ फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड मिल रहा है, या फिफ्थ हाउस बहुत एक्टिव मिल रहा है और मून कीमत अच्छा। मिल रहा है, तो ये एंसेस्टर कर्म की वजह से, ठीक है। ओके। अच्छा, इस लाइफ में जितनी बार भी आप स्किल लर्निंग को ड्रॉप करोगे, आपने कुछ जैसे आपको कुछ सीखना हो, आर्टिस्टिक कुछ सीखना हो, डांसिंग से लेके म्यूजिक से लेके कुछ भी, अगर जितनी बार भी उन चीजों को ड्रॉप करोगे या उन चीजों को इनिशिएट करके कंटिन्यूसली फॉलो नहीं करोगे, तब आपको हेल्थ के इश्यूज बढ़ेंगे। ओ, 2021 में मैंने ऑनलाइन उड़िया ओडिसी डांस सीखने के लिए डाला था, बट मैं उसे ठीक से कंटिन्यू नहीं कर पाई, बिकॉज ऑफ माय बैक पेन। 2020 एंड में या 2021 स्टार्टिंग में मैंने किया था, बट फिर फ्यू मंथ्स के बाद में फिर बैक पेन का भी इशू हो गया, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया था। बट अगेन इन 2022 और 2023 मैंने प्रोफेशनल न्यूरोलॉजी का कोर्स सीखा था। अभी भी मैं बहुत टाइम से कन्नड़ा सीखने का कोशिश कर रही हूँ, बट हो नहीं पा रहा है वो। मैं हम्म, कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ, मतलब हम्म, मैं आई गेट फुल एक्साइटेड कि मुझे कुछ हम्म, सीखना है, देन वो फिर कहीं ना कहीं फिर ड्रॉप हो जाता है। कभी कभी मैं परस्यू कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता। हम्म। ठीक है, तो आपको ना रेमेडी ये है कि आपको आपके घर के मंदिर में हम्म। अच्छी स्मेल्स वाले जो धूप होते हैं वो यूज करने हैं, स्मोक यूज हाँ, करना है, ठीक मैं है, यूज अच्छी स्मेल करती हूँ। वाला। उससे क्या हम्म। होगा कि थर्ड हाउस इंप्रूव होगा और हाँ। आप कंटिन्यूसली इनिशिएट लेके फॉलो कर पाओगे। हाँ, दैट आई डू। ठीक है, अभी हाँ। कौन सा स्मेल यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके। सबसे पहले आपको, अगर कोई धूप जैस्मिन का धूप हो, और इसके अलावा रेड रोज, रोज का स्मेल आप यूज कर सकते हो। ओके। और साथ में एक स्मेल है बेला करके, तो बेले ठीक का है। स्मेल भी आप यूज कर सकते हो। ये तीन तरीके के ठीक है। स्मेल आप यूज करो, इन तीन धूप तरीके में के क्या स्मेल। अगरबत्ती भी होगा? हाँ, चलेगा। ठीक है। ठीक है, ये तीन तरीके की स्मेल आप यूज करो। और क्या करना है, आप घर के मंदिर में जब ये स्मेल यूज करोगे, धूप यूज करोगे, तो वहां बैठ के आपको कंटिन्यूअसली रुद्र अष्टकम का पाठ चैंट करना है। ओके। आप राग भैरवी को एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करते हुए अगर ये चैंटिंग करोगे, तो आपका थर्ड हाउस इंप्रूव हो जाएगा। और माइंड में जो 2020 2021 की ड्यूरिंग दिस पीरियड जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स आपके इकट्ठे हुए हैं, जिनकी वजह से अभी आपको कंटिन्यूअसली मेडिकल हेल्थ परेशान कर रही है, मेडिकली आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बट ओके। अभी मैं विमशोत्तरी पे नहीं गया हूं, मैं सिर्फ आपको आपका एक एज निकाल कर दिया कि यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है और ऐसे सॉल्व होगा, क्योंकि आपको थर्ड हाउस इंप्रूव करना पड़ेगा। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर इनिशिएटिव्स, राइट। ओके। इनिशिएटिव को कंटिन्यूअसली लेकर ब्रेक कर देना, यही स्टार्ट में एक प्रॉब्लम है और इसी की वजह से हेल्थ खराब है। ठीक है, और ओके। इसका कोई रीजन नहीं, क्योंकि लगन लॉर्ड खुद फिफ्थ हाउस में ज्यादातर हेल्थ इश्यूज नहीं देता, बट क्योंकि लगन लॉर्ड खुद मृत्यु भाग के बहुत नजदीक है, इसीलिए हेल्थ के प्रॉब्लम दे रहा है। उसका डिस्पोजिटर सिक्स हाउस में है, इसीलिए हम्म। परेशानी। तो सिक्स हाउस क्या है, आपके डेली वर्क्स हैं, रूटीन्स हैं, जो आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हो। तो डे टू डे लाइफ में जो रूटीन्स आपने बना रखे हैं, जो नियम आपने बना रखे हैं, उनको कंटिन्यूअसली फॉलो ना कर पाने की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हैं। हाँ, मैं जैसे सुबह, मुझे पता है मुझे सुबह उठना है, मैं नहीं उठ पाती हूँ। समथिंग विल हैपन एंड मुझे, मैं रात में नहीं सो पाऊंगी, मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगी। हम्म, एंड देन फिर पूरा दिन मैं आई जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट, आई वॉच टीवी एंड मतलब, और उसके बाद फिर मैं, मुझे और ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा कि मैं नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं नहीं, जो मुझे मेरा गोल्स है लाइफ में, एंड देन आई एम गोइंग बैकवर्ड्स, हम्म, कंपेयर करना दूसरों से, दैट आई एम नॉट अर्निंग बिल्कुल। एंड यही सब वो आप देख सकते हैं। देखो, इस हमें ना लाइफ को स्टेप बाय स्टेप मॉडिफाई करना होता है, हम एक साथ सारी चीजें नहीं कर सकते। तो हमेशा छोटे छोटे गोल बनाने हैं, क्योंकि थर्ड हाउस है ना, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, थर्ड हाउस से आ रहा है। राहु स्कॉर्पियो साइन में थर्ड हाउस में है ना, हम्म। और मरकरी क्योंकि नेचुरली थर्ड हाउस को रूल करता है। आप हम्म। मरकरी के ही लगन में आए, तो थर्ड हाउस से ही इंप्रूवमेंट होना है, थर्ड हाउस से ही आप सीख ठीक होगे, और कोई हाउस आपको ठीक नहीं कर सकता। तो थर्ड हाउस क्या है, छोटी चीजें हैं। छोटी चीजें मतलब कि थर्ड हाउस बहुत छोटे छोटे गोल्स बनाकर ही इंप्रूव करेगा। एकदम बहुत बड़ा गोल, जुपिटर वाले गोल से आप ठीक नहीं होगे, नाइन्थ हाउस वाले गोल से आप ठीक नहीं होगे। ओके। आपको थर्ड हाउस को इंप्रूव करने के लिए छोटे गोल्स बनाने हैं। जैसे आपको 2 किलोमीटर अगर दौड़ना है, तो आप सिर्फ 200 मीटर का गोल बनाओगे, पहला 200 मीटर के बाद 400 मीटर पे, फिर 600 मीटर पे, फिर 1000 मीटर पे। इस तरीके से आपको इंप्रूव करते करते जाना है। आप बहुत बड़े गोल बना लोगे तो वो पूरे नहीं होंगे। ठीक ओके। है,